Assalamu alaikum. Welcome, dear students, in the class of Computer Science first year. I am instructor of this course, Rana Mohammad Fiaz. Today we will discuss lecture number 6. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था स्टार टोपोलॉजीज़ क्या थी, ट्री टोपोलॉजी के बारे में देखा, मैश टोपोलॉजी के बारे में देखा, उसके अलावा लैन, मैन, वैन और इनके डिफरेंस को हमने रीड आउट किया था। आज का जो हमारा एजेंडा जो है जिसमें हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे राउटर क्या होता है, गेटवे क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, और उसके अलावा एथरनेट क्या होता है और उसके मेथड्स क्या हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे OSI मॉडल्स क्या हैं और उसकी टाइप्स और उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास राउटर क्या है, क्या चीज़ होती है। तो राउटर इज़ अ डिवाइस। राउटर जो है एक ऐसी डिवाइस होती है that connect multiple network using similar or different type of protocol। मतलब कहने का ये है कि राउटर जो है हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो मुख्तलिफ नेटवर्क या एक जैसा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाती है। अब मुख्तलिफ से क्या मुराद है और एक जैसे से क्या मुराद है। जैसा कि हमारे पास दो नेटवर्क हैं, एक लैन का नेटवर्क है, दूसरा भी लैन का नेटवर्क है। एक लैन को दूसरे लैन के साथ कनेक्ट करवाना है तो उसके दरमियान में हमें एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम कह सकते हैं राउटर जो है हमारी तरह एक किस्म का हब है, एक किस्म का स्विच है, सेंट्रल डिवाइस है जो दो नेटवर्क को आपस में मिलाता है। दो नेटवर्क एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अगर मुख्तलिफ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ एक नेटवर्क मेरे पास लैन का है और एक दूसरा नेटवर्क मेरे पास मैन का है। तो लैन को मैन के साथ कनेक्ट करवाने के लिए मुझे जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या कहलाता है, राउटर कहलाता है। राउटर एक जैसे नेटवर्क को भी मिलाता है और डिफरेंट नेटवर्क को भी मिलाता है। उसके अलावा जी इट मैनेज द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब ये बेहतरीन रास्ता है, एक बेहतरीन हमारे पास रूट है जिसमें हम दो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क को, दो एक जैसे नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। उसके बाद है राउटर आर यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क आर कनेक्ट। मतलब जब हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं 3 नेटवर्क की बात करता हूँ। एक नेटवर्क मेरे पास लैन का है, एक मैन का है, एक वैन का है। तो इन 3 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाना है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, राउटर की पड़ेगी। राउटर एक जैसे को भी मिलाएगा, डिफरेंट को भी मिलाएगा। उसके अलावा राउटर कैन बी यूज्ड ऑन अ नेटवर्क ऑफ एनी साइज। राउटर जो है किसी भी नेटवर्क में यूज़ किया जा सकता है, बेशक उसका साइज़ बड़ा है, बेशक उसका साइज़ छोटा है, बेशक उसमें सिस्टम ज़्यादा हैं, बेशक उसमें सिस्टम्स कम हैं, तो राउटर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जी हमारे पास गेटवे आता है। अब ये गेटवे जो है ये बिल्कुल उलट है राउटर के। इसमें हम देख लेते हैं राउटर इज़ अ डिवाइस, और यहाँ पे राउटर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है गेटवे आएगा इस जगह पे। इज़ अ डिवाइस डैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। अब गेटवे में क्या होता है, ये दो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करवाता है। राउटर में क्या था, वो दो मुख्तलिफ को भी कराता था, एक जैसे को भी कराता था, लेकिन गेटवे जो है ये दो मुख्तलिफ को कराता है, सेम वालों को कंडक्ट नहीं करवाता। उसके बाद है टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क रिक्वायर अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब कि जब हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल में बताया जा रहा है, द कंप्यूटर ऑन लैंड रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर हमने हमारे पास एक नेटवर्क है लैन का, हमने एक्सेस करना है इंटरनेट को, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें गेटवे की क्या होगी यहाँ पे ज़रूरत होगी। आई होप कि आप लोगों को जो है गेटवे का और राउटर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा आसानी के साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। The network protocols or communication protocol is a set of rules for exchanging information between computer on a network। प्रोटोकॉल की बात जहाँ पे की जाए तो प्रोटोकॉल्स का मतलब ये होता है कि हम किसी कानून की, किसी लॉ की बात कर रहे हैं। तो मतलब नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, हदायत का एक ऐसा मजमूआ होता है, एक रूल्स का ऐसा मजमूआ होता है जिसकी बदौलत से हम अपनी मालूमात को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स के ऊपर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर क्या करते हैं, भेजते हैं।
उसके अलावा द डिवाइस इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। दो डिवाइसेस हैं, अगर उन दोनों के दरमियान में कोई रूल्स नहीं बनाया गया, कोई उनका लॉ नहीं बनाया गया, तो दोनों नेटवर्क जो हैं आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके बाद टाइप ऑफ लैन प्रोटोकॉल हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, उसमें हमारे पास एथरनेट है, टोकन रिंग है और एआरसी नेट है। लेकिन हमारे स्मार्ट सिलेबस में ओनली एथरनेट की बात की जा रही है, टोकन रिंग और एआरसी नेट इसमें शामिल नहीं है। तो हम एथरनेट को ही पढ़ते हैं। एथरनेट क्या होता है? एथरनेट ये भी हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, इज मोस्ट कॉमनली यूज लैन प्रोटोकॉल। अब लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। इट यूजेस अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। एथरनेट जो है ये किसको इस्तेमाल करता है? नेटवर्क केबल को इस्तेमाल करता है और उसके अलावा बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करता है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना भी आसान है और हमारे लिए ये कोई महंगा भी नहीं पड़ता। ऑल कंप्यूटर इन एथरनेट यूज सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। मतलब एथरनेट के ऊपर जो भी कंप्यूटर होंगे हमारे लैन के, वो एक जैसी केबल को क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी के अंदर हमारी एक ही केबल थी। इस तरीके से इफ़ टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट सेम डाटा एट अ सेम टाइम द मैसेज कैन बी लॉस्ट। अगर दो कंप्यूटर हैं या तीन कंप्यूटर आपस में वो एक ही वक्त में डाटा को ट्रांसमिट करने लगेंगे या सेंड करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा? डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास आता है ओ एस आई मॉडल्स। क्या होता है? द ओ एस आई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, is a theoretical model that show how any two different system can communicate with each other. ओ एस आई मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि किस तरह से दो सिस्टम जो हैं, दो मॉडल जो हैं, दो नोड्स जो हैं, जो एक दूसरे से टोटली मुख्तलिफ हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। उसके अलावा ओ एस ए मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ दैट गिव नेटवर्क डिज़ाइनर एन आइडिया ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ ईच सेपरेट बट रिलेटेड लेयर्स। मतलब ओ एस ए मॉडल के अंदर हमने एक ऐसा मॉडल डिवेल्प करना है जिसकी बदौलत से हमने क्या करना है? मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स को आपस में कॉन्टैक्ट करवाना है। उसके अलावा ओ एस ए मॉडल्स की कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास एप्लीकेशंस। सबसे पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशनल, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल्स लेयर जो हैं हमारे पास शामिल हैं। इनको हम फर्दर रीड आउट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ लेयर्स में फिजिकल क्या होता है, इसकी बात की जा रही है। ट्रांसमिट अ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। फिजिकल में हम क्या करते हैं? बिट को ट्रांसमिट करते हैं। बिट क्या होता है? हमारे पास 0 और 1 होता है। उसके अलावा नंबर 2 पे हमारे पास डाटा लिंक आता है। डाटा लिंक में क्या? ऑर्गेनाइज बिट इनटू लॉजिकल यूनिट कॉल्ड फ्रेम्स। नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू नोड का मतलब यह है कि एक सिस्टम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सिस्टम तक डाटे को डिलीवर करवाना है। उसके अलावा नंबर 3 पे हमारे पास आता है नेटवर्क। क्या होता है? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट। नेटवर्क में हम क्या करते हैं? सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, सोर्स क्या होता है? जो मैसेज को सेंड करने वाला होता है। सेंडर जो होता है वो सोर्स होता है। और डेस्टिनेशन जो रिसीवर जो होता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। उसके बाद हमारे पास सेशनल लेयर्स आती है। एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द डायलॉग बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब सेशनल लेयर्स में हम क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम को बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि वो अपने डाटे को क्या कर सके? आसानी के साथ सिंक्रोनाइज कर सके। एस्ट्रोनाइज और सिंक्रोनाइज की बात हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी थी। एस्ट्रोनाइज के अंदर हम क्या करते हैं? डाटे को करेक्टर बाय करेक्टर सेंड करते हैं और सिंक्रोनाइज में ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटे को सेंड करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन लेयर। क्या होता है? डील विद द फैक्ट दैट डिफरेंट सिस्टम यूज डिफरेंट कोडिंग मेथड। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म से कोडिंग को जो इस्तेमाल करते हैं, मेथड को इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? इनको यूज़ करते हैं, डील करते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेयर। अनेबल द यूज़र टू एक्सेस द नेटवर्क। एप्लीकेशन में क्या होता है? यूज़र्स को काबिल किया जाता है कि वो किसी भी किस्म के नेटवर्क को आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको फ्लो नज़र आ रहा होगा। फ़र्ज़ करें कि जी हमारे पास एक डिवाइस 1 है, इसने कॉन्टैक्ट होना है डिवाइस 2 के ज़रिए से बज़रिया नेटवर्क। तो क्या होगा? सबसे पहले इसने डाटा क्या करना है? फ़्लो में भेजना है, वो ऐसे मॉडल में भेजना है। और जो तरतीब से होता हुआ कहाँ पर आएगा? फिज़िकल मीडियम में आएगा। और फिज़िकल मीडियम से होता हुआ क्या होगा? फिर से ये
अप की तरफ जाएगा, जो जो लेयर्स हैं हमारे पास होता होता ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डिवाइस 2 में पहुंच जाएगा। तो एक छोटी सी एक डायग्राम थी जो समझने के लिए आपके लिए थी ओनली। वैसे इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल ही थी कि डाटा फ्लो कैसे कर रहा है, कि दो मुख्तलिफ नेटवर्क हैं, एक डिवाइस ए का है, एक डिवाइस डी का है। इन दोनों को हमने आपस में नेटवर्क करना है, मिलाना है, तो हम उनको आपस में कैसे मैच करेंगे, कैसे मिलाएंगे। सो थैंक यू। एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 6 हमारा छठा लेक्चर जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोग लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और समझ भी आप लोगों को आ रही होगी। अगर कोई बात की समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अपने काम भी साथ साथ करते रहें, वीकली टेस्ट भी अच्छे तरीके से दें। वीकली टेस्ट अगर आप लोग सबमिट नहीं करवाएंगे तो आप लोगों को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को कहा गया है कि फ़ाइन भी आप लोगों के ऊपर होगा। तो काइंडली टेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा आप लोगों के साथ। सो अल्लाह हाफिज़।